व्हाट इज मेंट बाय एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे और नैरेटिव ऐसे क्या होता है, ये दोनों चीजें जो हैं, आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव ऐसे, और लैट वालों के लिए 7 पर्सनल स्टेटमेंट है। इन तीनों चीजों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी पर्सनल स्टेटमेंट में। मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगा और आप जो है मुझे वो फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करते जाएंगे और हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कि हमें चीजें क्लियर हो रही हैं या फिर नहीं हो रही। तो बेटा सबसे पहले जो लॉ एडमिशन टेस्ट वाले बच्चे हैं उनको 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट आनी है। अब पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है? जाती बयान को पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप जो भी जाती राय रखते हैं, जाती बयान रखते हैं, उसे हम पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले अपनी जाती राय देने का या फिर अपना अपना जो जाती बयान है उसको देने का जो आसान तरीका है वो ये है कि आप उसमें अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। और आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत कंसाइज और क्वालिटेटिव होना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पे जो लैट्स के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल स्टेटमेंट किसी भी टॉपिक पे आ सकती है। वो कोई भी सिंपल टॉपिक उठा सकता है, वो कोई सिचुएशनल स्टेटमेंट दे सकता है, वो कोई सिनेरियो बेस्ड टॉपिक दे सकता है। तो जो भी टॉपिक होगा उसको नरेट करने से पहले पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे किस तरह से, शुरू किस तरह से करेंगे। तो मैं उर्दू में बता देता हूँ ताकि अगर कोई एवरेज या बिलो द एवरेज बच्चा है तो उसे भी समझ आ जाए। बेटा आपके पास एक पेज होगा वहां पे पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए। यू विल बी गिवन ओनली वन पेज। तो हम पहली 3 से 4 लाइंस में अपना इंट्रोडक्शन जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरा नाम अली है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम उस्मान है। मेरा ताल्लुक पंजाब के जिले साहिवाल के एक शहर उकाड़ा से है। मेरे वालिद मोहतरम बतौर मौलम सरकारी स्कूल में अपनी तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी प्राइमरी यानी कि अपनी बुनियादी और मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की स्टडीज को नुमाया कामयाबी के साथ पास करने के बाद मैंने लॉ को, कानून को बतौर शोबा चुनने का फैसला किया। इतना इंट्रोडक्शन जो है वो 3 से 4 लाइंस का, जिसमें आप ईच एंड एवरीथिंग के हु आर यू, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, और आप क्या करना चाहते हैं, योर एम्बिशन इन योर लाइफ, और आपने मुख्तसरन जो है वो अपनी जात के बारे में बता दिए। तो मुझे ये बताएं कि ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो अभी हमने सीखा है पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए, कि आप लोगों को ये समझ में आ गया? कहीं भी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है आपने, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी और एग्जाम में आ जाती है, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो सकता है, तो जिन बच्चों को शॉर्ट इंट्रोडक्शन की समझ आ गई है कि किस तरह से अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए अच्छी तहरीर और अदब का ख्याल रखते हुए हमने 3 से 4 लाइंस पे अपना इंट्रोडक्शन जो है वो लिख देना है। तो बेटा उसके बाद आप आगे बताएंगे जी कि लिहाजा दिए गए मौजू पर मेरी जाती राय है या जाती बयान है कि, आगे फिर आप जो चीज पूछी जाएगी आप उस पर अपना जाती बयान या जो भी आप राय रखते होंगे वो देंगे। तो ये था बेटा पर्सनल स्टेटमेंट जो कि 10 मार्क्स की थी लैट वालों की। ये तो हो गई जी कि इसके लिखने का तरीका क्या है। अब आगे आ जाते हैं यू सैट वालों पे, साथ साथ उनको भी लेके चलना है। तो बेटा यू सैट में आप ये समझें कि पर्सनल स्टेटमेंट की जगह नैरेटिव ऐसे है 10 मार्क्स का। अब नैरेटिव ऐसे क्या होता है बेटा? एक ऐसा ऐसे जिसमें आपको किसी ना किसी टॉपिक को नरेट करने का कहा जाता है, बयान करने का कहा जाता है। आसान अल्फाज में मैं अगर आपको समझाऊं तो आप जो अपनी मैट्रिकुलेशन में और इंटरमीडिएट में जो इंग्लिश के सब्जेक्ट में ऐसे पढ़ते आए हैं वो तमाम नैरेटिव ऐसे थे। फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन एन ऐसे ऑन पोल्यूशन, इट्स अ नैरेटिव ऐसे। इसमें आपको वन वर्ड टॉपिक दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पे लिख दें। आपको जो भी पता है, आप जो भी इसके बारे में जानते हैं, आप नरेट करते हैं। तो इस तरह के ऐसे टॉपिक को हम नैरेटिव ऐसे कहते हैं। और इसके लिखने का तरीका बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि आप अपनी मैट्रिकुलेशन और इंटर में परफॉर्म करके आए हैं। तो लिहाजा ये दोनों टेस्ट के जो 10-10 नंबर थे वो हमने कवर कर लिए इस लिहाज से कि हमने लिखना किस तरह से है। और नैरेटिव ऐसे, अच्छा अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि नैरेटिव ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है और क्या होती है, किन बच्चों को क्लियर हो चुका है? काइंडली टू लेट मी नो प्लीज। जिनको ये पता चल चुका है कि नैरेटिव ऐसे क्या हो चुका है, क्या होता है, या पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरह से इसे लिखना है, काइंडली क्विक रिस्पॉन्स करें। आप जितना क्विक रिस्पॉन्स करेंगे मैं उतना जल्द अज जल्द जो है वो चीजों को कवर कर पाऊंगा और हम अपने सेशन को कंक्लूड कर पाएंगे। यस सर, आई अंडरस्टूड। साथ कह रहे हैं आयशा जमशेद, ये सोम्या हबीबा क्लियर है सर, इमाम मेहदी ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा बेटा अब आगे मजे की बात है, आगे आ जाता है जी आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब यहाँ पे हम लैट और यू सैट दोनों को लेके चलते हैं, लैट एंड यू सैट। बेटा 15 मार्क्स का आर्गुमेंटेटिव ऐसे आना है, लॉ एडमिशन टेस्ट में भी और यू सैट में भी। इसमें आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपके पास चॉइस होगी कि आप 3 में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है वो उसको लिखें, ठीक है। और आपके पास दूसरी चॉइस ये मौजूद होगी कि आप अपना पूरा सब्जेक्टिव पोर्शन इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं। गॉट इट?
तो अब बेटा अब हम बात करते हैं कि हाउ टू राइट एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे एंड व्हाट इज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे, बेसिकली होता क्या है, हम उस सबसे पहले ये देख लेते हैं। अब बेटा कोई भी ऐसा ऐसे टॉपिक जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक सिचुएशन सिनेरियो सिचुएशनल स्टेटमेंट दी जाए और आपसे आर्गुमेंट्स करने का कहा जाए या आपकी ओपिनियन मांगी जाए या फिर एक आर्गुमेंटेटिव स्टेटमेंट दी जाए और उसको जस्टिफाई करने का कहा जाए, उसे हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे की स्टेटमेंट किस तरह की होती है ताकि आप लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर पाए बिटवीन द नैरेटिव ऐसे एंड बिटवीन द आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है एक टॉपिक आ गया जी, एग्जामिनर ने आर्गुमेंटेटिव ऐसे के लिए दे दिया, डिफोरेस्टेशन इज अ ग्लोबल इशू। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो एग्जामिनर हमें टॉपिक बता रहा है, इसमें हमें वो ऑलरेडी बता रहा है या नहीं कि जो डिफोरेस्टेशन है, ये जंगलात की कटाई या खात्मा है, ये एक आलमी मसला है। जल्दी से बताएं यस और नो। एग्जामिनर हमें खुद एक सिचुएशनल स्टेटमेंट दे रहा है, एक चीज बता रहा है और इस पे आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखने का कह रहा है। ठीक है, तो अब ये हो गया जी आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और नेशन। बेटा ये पास्ट ऐसे टॉपिक है, लैट में पूछा गया, यू साइड में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और नेशन, यानी कि आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना है, लेकिन लिखना किस चीज पे है कि तालीम किसी भी मुल्क या कौम की इर्तका में तरक्की में क्या किरदार अदा करती है। अब मुझे दोबारा से बताएं, इसमें उसने आपसे एक इनडायरेक्ट ओपिनियन मांग लिया, आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एक स्पेसिफिक सिनेरियो में उसने आपको बाउंड कर दिया है और आपसे सिर्फ ये कहा है कि ये लिखना है कि तालीम क्या किरदार अदा करती है किसी भी कौम मुल्क की तरक्की या इर्तका के लिए। तो ये होगा आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब मुझे जल्दी से बताएं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये समझ में आ गया है कि व्हाट इज मेंट बाय एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता क्या है। काइंडली क्विकली प्लीज, अभी हमने बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है। साद अहमद कह रहे हैं यस सर आई अंडरस्टूड दैट्स फाइन। साद हमजा यस, सहर यस, इमाम मेहदी दैट्स फाइन। जी बाकी भी बताएं, देयर आर 14 पार्टिसिपेंट्स इन द क्लास राइट नाउ। सर अंडरस्टूड, मैं हबीबा समझ आ गया है। सो वी हैव टू राइट काउंटर आर्गुमेंट इन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। मदीहा अमान, काउंटर आर्गुमेंट इज नॉट नेसेसरली एलिमेंट, मतलब कि ये लाजमी नहीं है। ये इन काउंटर आर्गुमेंट आप इन केस करेंगे जब आपसे वो कोई जो है वो कंट्रोवर्शियल चीज पूछेगा या आपसे, मतलब फॉर एग्जांपल वो किसी चीज पे आपको जो है वो जिस तरह के हम डिबेट करते हैं उस वे में आर्गुमेंट्स करने का कहेगा। ठीक है, तो अभी हम, अच्छा मुझे अब एक बात बताएं, फाइनली सारे स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट समझ में आ गया है, सो अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेटा अगर यहाँ पे यही ऐसे होता कि राइट डाउन एन ऐसे ऑन एजुकेशन, सिर्फ ये वो लिख दे कहीं भी किसी भी पेपर में, सीएसएस में, किसी भी पेपर में, पीपीएससी, एफपीएससी, एडीपीपी, किसी में भी, कि राइट डाउन एन ऐसे ऑन एजुकेशन, तो क्या ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता या फिर ये नैरेटिव ऐसे होता? ये अब आप लोग मुझे बताएंगे वन बाय वन, ताकि मैं एनालाइज कर सकूं कि आपको वाकई में मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। नैरेटिव, नैरेटिव ऐसे, साथ है नैरेटिव, हमजा नैरेटिव, मदीहा अमान आर्गुमेंटेटिव, उम्मे हबीबा नैरेटिव, सहर नैरेटिव। ठीक है, दैट्स फाइन। जूम यूजर नैरेटिव, दैट्स फाइन। अच्छा अब देखें बेटा, यहाँ पे जो नैरेटिव इज अ राइट ऑप्शन और राइट आंसर। अब मदीहा यहाँ पे कह रही है आर्गुमेंटेटिव। बेटा इसमें कौन सी आर्गुमेंटेटिव स्टेटमेंट या सिचुएशन या सिनेरियो आपको नजर आ रहा है? वो सिर्फ ये कह रहा है कि राइट डाउन एन ऐसे ऑन एजुकेशन, कि बॉयज एंड गर्ल्स तुम्हें एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में जो कुछ भी पता है बस लिख दो, नरेट कर दो, बयान कर दो। सो ये होगा नैरेटिव ऐसे। ठीक है, और आर्गुमेंटेटिव ऐसे के लिए मैं एक और टेस्ट कर लेता हूँ, हमें अभी क्लियर हो जाएगा कि वो क्या होता है। अच्छा जी, एक और हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है। लेट मी सी एंड आस्क यू गाइस कि ये कौन सा टॉपिक है। हाँ जी, इस पे आ जाए जी। द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। जल्दी से बताएं, आर्गुमेंटेटिव है या नैरेटिव है? आज हमने इसी क्लास में आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव की पहचान सीखे जानी। सर वो नैरेटिव भी नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा ना, आर्गुमेंटेटिव होगा। और बेटा आप जो है वो मदीहा अमान, अगर तो आप यहाँ पे पढ़ाने की घर से आई हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप काइंडली माइक पे आ जाएं, आप होस्ट बन जाएं, मैं आपका पार्टिसिपेंट बन जाता हूँ। और इन केस अगर आपकी ओवर रिएक्ट कर रही हैं या आप एफिशिएंसी दिखा रही हैं तो प्लीज जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पे आपके साथ जो बाकी 17 बच्चे बैठे हैं जो कि अपना कीमती वक्त निकाल के अपने कंसर्न इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको उनके लेवल की तैयारी करने में कोई जो है वो इस तरह से आप हर्डल क्रिएट नहीं करें। ठीक है,
अब हम अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव अगर इनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा मैं, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं आगे आपको 25 नंबर का सब्जेक्टिव पोर्शन कैसे कराऊंगा, मैं आपको ऐसे वन बाय वन कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो जो आपका बेसिकली इट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। सो आप सिर्फ इसको एक इंटरमीडिएट या इंट्रेंस एग्जाम के लेवल तक देखें। और दूसरा, सेकेंडली, आप काइंडली मुझे अच्छी तरह से रिसर्च करके ये बताइएगा कि नरेट करने में या डिस्क्राइब करने में क्या क्या फर्क होता है, या नैरेटिव या डिस्क्रिप्टिव में क्या फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, आगे है जी आर्गुमेंटेटिव। जी बिल्कुल फाइन जी। द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, वो हमें बहुत बता रहे हैं कि दुनिया तो भाई एक आदमी गांव बनती जा रही है। अब इस पे ऐसे लिखो तो इट मींस इट्स एन आर्गुमेंटेटिव वन, ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, आगे आ जाएं जी। हमारे पास है लास्ट माय क्वेश्चन। आप लोग, अच्छा ये क्या है जी, राइट डाउन एन एसे ऑन इलिटरेसी, बॉयज एंड गर्ल्स, हरी अप। नैरेटिव और आर्गुमेंटेटिव, अगर वो ये कहता है कि राइट डाउन एन एसे ऑन इलिटरेसी, नहीं सर मैं अपना डाउट क्लियर कर रही हूँ, सॉरी, नो वरीज मदीहा, इट्स टोटली फाइन। नैरेटिव 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 जी बिल्कुल नैरेटिव है जी। चलिए ये तो बहुत आसान चल गया है। और आगे हम बात कर लेते हैं जी अब एक और टॉपिक पे। आपसे मैं आपको दिखाता हूँ टॉपिक, जस्ट वेट प्लीज। जस्ट अ सेकेंड, बेसिकली वो मेरे जहन में है, अलग नोयत का है, तो हम, हाँ जी जी, ये बताएं। उसने आपसे क्वेश्चन ही कर लिया ऐसे में कि शुड स्टूडेंट्स गेट लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट, कि क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनेट की लिमिटेड एक्सेस देनी चाहिए। अब इसका जवाब हाँ या ना भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हर एक शख्स जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सा ऐसे होगा, आर्गुमेंटेटिव होगा या डायरेक्टिव होगा। वो कहता है राइट डाउन एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, स्टूडेंट्स शुड स्टूडेंट्स गेट लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट। अब देखें यहाँ पे आपने, आप आर्गुमेंट्स कर सकते हैं, इन फेवर कर सकते हैं, आप काउंटर आर्गुमेंट्स कर सकते हैं, आप इसको इंडोर्स कर सकते हैं, जो पीपल में कंप्लाई दिस, और इधर यू पीपल कैन डिनाई दिस, ठीक है। तो इसमें जब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, वो तो हम तब डिस्कस करेंगे कि हमने इस ऐसे में क्या पढ़ना है। सो इट्स बेसिकली जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन नैरेटिव ऐसे एंड एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो मुझे अब फाइनली जो है जी, जल्दी से ये बताएं कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आज ये पता चल गया है कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, नैरेटिव ऐसे क्या होता है, पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, कितने कितने मार्क्स की आनी है, और किस किस तरह से आपने किस किस जुबान में आप लिख सकते हैं, जल्दी से बताएं। जिनको इन तीनों चीजों के बारे में आज बिल्कुल, जिनका यहाँ पे लेक्चर में बैठ के ये चीजें तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ वही लोग डन लिखेंगे। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज सो दैट आई कैन फाइनली असेस कि मैं अगर इतना आपको एबीसी के लेवल पे जाके बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। यस सर, यस आई अंडरस्टूड, आई कैन राइट इन इंग्लिश, दैट्स फाइन। सर पर्सनल स्टेटमेंट एक बार बता दें सहर, ठीक है, दैट्स फाइन। बेटा ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है सहर, तो इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी, उसमें आप पर्सनल स्टेटमेंट को जो है वो लाजमी तौर पर सुन सकते हैं। एंड सेकंडली, जितने तमाम लोग हैं जो पब्लिक क्लास में से हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे क्लासेस लेना चाहते हैं, आप अपने लैट को, यू सैट को, या आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं वो द कंपेटिटिव फैकल्टी ऑफ और अंडर द सुपरविजन ऑफ द फैकल्टी ऑफ टिप्स, तो आप अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। एनरोलमेंट करवाने के लिए मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट जो है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, 0320654889 ये आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और आप हमारे नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। सो फाइनली जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं उनको जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर, दैट्स फाइन, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आयशा जमशेद, बॉयज एंड गर्ल्स, रिकॉर्डेड वर्जन विल बी अवेलेबल आफ्टरवर्ड, सो डू नॉट वरी एट ऑल। जी सर, सब क्लियर है, दैट्स फाइन सर, ठीक है, दैट्स फाइन। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद हम क्लास को जो है वो एंड करते हैं। और इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये देखेंगे कि हमने आर्गुमेंटेटिव ऐसे को किस तरह से लिखना है, ठीक है, जिसमें हम ये सात चीजें पढ़ेंगे, ये पॉइंट्स, और जो भी हमारे पास हमारे पास प्रिकॉशंस हैं, और जो भी हमारे पास इसका तरीकेकार है, और उसके बाद हम वन बाय वन अपने इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स को लैड और यू साइंटिफिक पोर्शन के लिए आर्गुमेंटेटिव, नैरेटिव और पर्सनल स्टेटमेंट के लिहाज से कवर करना शुरू करेंगे। सो अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। एंड वंस अगेन फॉर द enrollment and registration, you can contact us on my given WhatsApp number. Sir, I cannot afford high fee of tips. Any discount for me, please? बिल्कुल जी, टिप्स अपने वो ऐसे तमाम बच्चे जो कि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जिनको जो फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं, नीडी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देता है। एंड सेकंडली, टिप्स की ये पॉलिसी है कि वो ये कभी भी नहीं चाहता, टिप्स और उसकी टीम, कि कोई भी बच्चा पैसों की वजह से पढ़ाई से महरूम रह जाए। हम आपको यहाँ तक कंपनसेट करते हैं कि फीस में डिस्काउंट भी करते हैं और आपको इंस्टॉलमेंट्स भी कर देते हैं कि आप थोड़ी सी फीस डिपॉजिट करके अपनी इनरोलमेंट को स्टार्ट करें, तैयारी को शुरू करें, अपना वक्त जाया मत करें, और बाकी फी जो है वो हम बाद में विद इन अ कपल ऑफ डेज और जो पीरियड डिसाइड होता है उसमें ले लेते हैं।
सो फीस के हवाले से बिल्कुल भी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। आप सबका जो है, क्योंकि आप तमाम तलबा और यंगस्टर्स जो हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के तलबा ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कीमती हिस्सा है। सो वी विल बी वेरी हैप्पी टू सर्व यू ऑल। सर आई एम रेगुलर स्टूडेंट, मुझे नोट्स कहाँ मिलेंगे? हमजा, ठीक है हमजा, आप जो है वो दुआ बानो से कांटेक्ट करें, या आप मुझे मैसेज कर लें, मुझे बताएं कि आप जो है कौन सी लैट से हैं, यू सैट से हैं, लॉग एट से हैं, आइल्स से, कौन सा सेशन है आपका, तो देन वी विल डिस्कस ओवर देयर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें।